जिसने भी सुपरहिट फिल्म थ्री इडियट्स देखी होगी वो रेंचो या फुनसुक वांगडू के किरदार से जरूर परिचित होगा। आमिर खान इस फिल्म में जिस इनोवेटर और शिक्षाविद फुनसुक वांगडू का किरदार निभाते हैं वो और कोई नहीं बल्कि सोनम वांगचुक से ही प्रेरित किरदार है। वही सोनम वांगचुक जिन्हें लेह में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया है। लद्दाख के रहने वाले सोनम वांगचुक हालांकि थ्री इडियट्स फिल्म से काफी पहले से ही इनोवेशन के काम से और एक पर्यावरण कार्यकर्ता के तौर पर काफी प्रसिद्धि बटोर चुके थे, लेकिन उन्होंने जो है प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी हासिल किया था। सोनम वांगचुक ने बड़े बड़ों को अपना मुरीद बनाया, हाँ, लेकिन थ्री इडियट्स फिल्म ने एक नई पहचान उनको दी। लोग उनके बारे में खोजने लगे, लोग उनके बारे में जानने लगे, पढ़ने लगे, उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। लेकिन बाद में हम सोनम वांगचुक को एक सोशल एक्टिविस्ट और एक एजुकेटर से आंदोलनकारी में बदलते देखते हैं। ऐसा आंदोलनकारी जो कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करके उससे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजन के फैसले का स्वागत करता हुआ देखते हैं। वो उससे खुश होते हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। लेकिन अब समय का पहिया ऐसा घुमा है कि आज उन्हीं सोनम वांगचुक को पीएम मोदी के ही शासन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, और वो इसलिए क्योंकि लद्दाखियों को लगता है कि उनकी पूर्ण राज्य और अनुसूची 6 में शामिल किए जाने की मांग को केंद्र सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर सोनम वांगचुक 35 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन उनके अनशन के 15वें दिन यानी 24 सितंबर को लेह में आंदोलन हिंसक हो गया। उसमें पुलिस गोलीबारी में 4 लोगों की जान चली गई और तकरीबन 50 लोग घायल हो गए। इस हिंसा के 2 दिन बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैसे इससे पहले बीते साल मार्च 2024 में सोनम वांगचुक ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और इसे 6वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए 21 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। वहीं अक्टूबर 2024 में ही इसी मांग को लेकर उन्होंने लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च निकाला था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें सिंघू बॉर्डर से हिरासत में ले लिया था, लेकिन इस आंदोलनकारी अवतार से पहले सोनम वांगचुक की ख्याति एक शिक्षाविद की, एक इनोवेटर की और एक पर्यावरण कार्यकर्ता के तौर पर रही है। लद्दाख के दूरदराज के गांव से निकलकर उन्होंने देश दुनिया में प्रसिद्धि हासिल की। 59 साल के सोनम का जन्म साल 1966 में लेह के एक दुर्गम गांव में हुआ था और खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में यह बात बताई कि 9 साल की उम्र तक उन्होंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी। स्कूल न जाने की वजह से उनकी मां ने उन्हें घर पर ही स्थानीय भाषा में पढ़ाया और उन्होंने शुरुआती ज्ञान खुद के अनुभव से हासिल की। सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल राजनेता थे और 9 साल की उम्र के बाद सोनम वांगचुक को वो श्रीनगर के स्थानीय स्कूल में ले गए, लेकिन 3 साल बाद ही वो लद्दाख के छात्रों के लिए विशेष केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेने के लिए अकेले बस से दिल्ली भाग आए। दाखिले में दिक्कत हुई तो खुद प्रिंसिपल के रूप में चले गए और एडमिशन देने को कहा। प्रिंसिपल 12 साल के उस बच्चे के पढ़ाई को लेकर दिखाए गए जज्बे से इतने खुश हुए कि उन्होंने दाखिला दे दिया। बाद में उन्होंने श्रीनगर से इंजीनियरिंग की। उनके पिता जम्मू कश्मीर के राजनेता थे, लेकिन सोनम ने कभी इसका खुलासा नहीं किया। बीटेक के बाद जब उन्होंने पिता की मर्जी के खिलाफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो पिता ने उन्हें पढ़ाई का खर्चा देने से मना कर दिया, जिसके बाद अपने खर्चे पूरे करने के लिए उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए कोचिंग की शुरुआत की। यहीं से हम सोनम वांगचुक का इनोवेटर अवतार देखते हैं। उन्होंने कॉलेज से ही निकलते ही 1988 में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख या सेकमोल की शुरुआत की। शुरुआत में कई सालों तक सरकारी स्कूल सिस्टम में बदलाव को लेकर उन्होंने काम किया। उसी के साथ ही सेकमोल के कैंपस में ऐसे अधिकतर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था जो कि स्कूली शिक्षा में फेल हो गए थे। वांगचुक ने यहां बच्चों को गैर पारंपरिक तरीके से पढ़ाना शुरू किया, थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर जोर दिया। 1994 में वांगचुक ने ऑपरेशन न्यू होप की शुरुआत की। ये अब तक 700 शिक्षकों, 1000 ग्राम शिक्षा समितियों को ट्रेनिंग दे चुका है। इस दौरान लद्दाख में भी स्कूली शिक्षा में बदलाव देखा गया है और इसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। साल 2018 में सोनम वांगचुक को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।